हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक पब बाय विवेक मित्तल। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग नए लेक्चर में कॉस्ट इंजीनियरिंग के। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि रोड का कॉस्टिंग कैसे करना है। मतलब अगर कोई रोड है तो उसको नंबर ऑफ पार्ट उसमें कैसे निकालने हैं और उसकी जो कॉस्टिंग है वो कैसे कैलकुलेट करनी है, ये मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर करूँगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। मैं पहले आपको एक ड्राइंग शेयर करता हूँ जिसकी हम लोग आज कॉस्टिंग करेंगे। जैसे कि ये एक ड्राइंग है। आप अगर देख रहे होंगे कि ये एक रोड है डाया 15 की, जिसमें कि एक यू शेप का जो है वो बेंड है, और हम लोगों को इसका कॉस्टिंग कैलकुलेट करना है कि इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जब हम इसकी कॉस्टिंग करेंगे तो हम लोगों को इसका मटेरियल कॉस्ट निकालना है। अभी मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक, कि इसको बनाने के लिए टोटल ब्लैंक लेंथ कितना लगेगा, क्योंकि ये अभी एक शेप दे रखी है, आपको इसका लेंथ कैलकुलेट करना है। ठीक है। ड्राइंग पे जैसे इन्होंने एक 130 mm लेंथ ड्राइंग पे दिया हुआ है, बट ये लेंथ जो है हम लोगों को फिर भी वेरीफाई करना है कि ये लेंथ जो है वो सही है या नहीं है। कभी कभी ड्राइंग के ऊपर गलत लेंथ भी दिया होता है, तो हम लोग इसको भी चेक करेंगे। ठीक है। अभी अगर मैं बात करूं इसका जो है वो लेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, तो इसकी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसमें टोटल लेंथ, इसमें आर्क भी है। आप देखोगे ये आर्क है, आप इसका सीधा ऐसे 130 नहीं ले सकते हो, गलत हो जाएगा। तो इसका लेंथ कैलकुलेट करने का मैंने तरीका बताया। जैसे ये 90 mm है, तो ये 90 mm एक जो स्ट्रेट हिस्सा है इसका लेंथ का, ये 90 mm प्लस हो जाएगा। देन इसमें 48 mm का ये दूसरा जो डिस्टेंस है, ये भी स्ट्रेट डिस्टेंस है, ये 48 mm ये प्लस हो जाएगा। तीसरा इसमें एक ये स्ट्रेट डिस्टेंस है जहाँ पे कुछ रेडियस नहीं है, तो इधर में 15.8 mm जो डिस्टेंस है ये भी इसमें प्लस हो जाएगा। फिर इसमें ये जो आर्क लेंथ है, अगर आप देखोगे इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें आर्क है, और सेम यहीं पे है यहाँ पे। तो इसमें 90 डिग्री टू पोजीशन दिया हुआ है कि ये जो 90 डिग्री है यहाँ पे भी ऐसे ही है और यहाँ पे भी ऐसे ही है। और इस साइड में इसका रेडियस दिया हुआ है 32.5 डिग्री। ये जो रेडियस लगेगा वो 32.5 डिग्री का लगेगा। और इसमें जो है +3 का और माइनस में 0 का टॉलरेंस है। तो आपको यहाँ पे टॉलरेंस भी मिल गया, और आपको यहाँ पे जो इसके सब डायमेंशंस भी मिल गए। आपको अभी इस डायमेंशन का यूज करके कैसे लेंथ कैलकुलेट करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको अगर आर्क लेंथ कैलकुलेट करना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। आप लोगों ने 10th में 12th में ये इसको जरूर पढ़ा होगा। मैं कई बार हम लोग भूल जाते हैं, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। पाई आर थीटा अपोन में 180, ये फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ कैलकुलेट करने का। मैंने वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, वी ऑल नो। उसके बाद में इसमें आर है 32.5 डिग्री जो ड्राइंग पे दिया हुआ है। देन इनटू जो थीटा है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री पे ये बेंड है, तो 90 डिग्री दो डिवाइड बाय में मैंने इसको 180 किया, तो ये जो आर्क लेंथ आया वो 51 mm आया। अब ये 51 mm इधर होगा और 51 mm इधर होगा, तो इंटू 2 करके ये प्लस हो जाएगा। मैंने टोटल डेवलपमेंट लेंथ ऐसे निकाला है। आपका ये जो आप देखोगे 90 + 48 + 15.8 प्लस ये जो आपका 51 mm आ रहा है, देन मैंने इंटू 2 किया। तो इस तरह से मेरा जो इसका आ रहा है 256 mm जो मेरा आ रहा है वो डेवलपमेंट लेंथ आ रहा है इसका। अगर मैं इस पूरे पार्ट को ओपन कर दूंगा तो ये 256 mm इसकी लेंथ बनेगी। अब जब इसको बेंड करना है तो बेंड करने के लिए एक क्लैंपिंग के लिए, होल्डिंग के लिए मैकेनिज्म के लिए इसको रखना पड़ता है। तो उसके लिए जो एडिशनल बेंडिंग लेंथ है वो करीब 75 mm मैंने इसका लेंथ पकड़ा है, मिलीमीटर क्लैंपिंग के लिए, ताकि इसको बेंड करने के लिए जो जरूरत पड़ेगा। तो ये 75 mm का लेंथ है, तो ये टोटल जो है 331 mm इसका ब्लैंक लेंथ आ जाएगा कॉस्टिंग में कंसिडर करने के लिए, मटेरियल कॉस्ट निकालने के लिए। तो ये इसका एक हिस्सा हो गया कि हमने इसका मटेरियल कॉस्ट के लिए लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो चलते हैं हम लोग कॉस्टिंग शीट के ऊपर। हम लोगों को डेवलपमेंट लेंथ मिल चुका है, जो बार है वो 15 का बार है। हम लोग इसका डेटा फिल करते हैं। जैसे मान लो ये रोड है, कुछ एक डाल देता हूँ मैं इसमें डिस्क्रिप्शन। रिवीजन मान लो ए है इसका, और मटेरियल ग्रेड मान लो इसका जो है 1018 है। ये एमएस का ही एक एमएस बार ही होता है, उसी का एक ग्रेड है 1018। तो लोकल मटेरियल ग्रेड लेट से 10180 है। अब इसका फिनिश वेट जब हम कैलकुलेट करेंगे, अगर मैं ड्राइंग पे फिनिश वेट देखूँ इसका क्या दिया हुआ है, मैं आपको पूरा ड्राइंग नहीं दिखाना चाहता हूँ कस्टमर का, फिर भी 0.355 लेट से इसका 0.355 ग्राम इसका जो ड्राइंग पे वेट दिया हुआ है। ठीक है।
इसका डायामीटर है 15 mm, जहाँ थिकनेस है वहां पे मैं डायमीटर ले लेता हूँ इसका, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे कॉस्टिंग शीट में भी थिकनेस ऑब्लिक डाया कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये 15 का डायमीटर है। अभी इसका जो एक्चुअल पार्ट साइज है, एक्चुअल पार्ट साइज अपना लेंथ कितना है, डेवलपमेंट लेंथ हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था ड्राइंग में, एक्चुअल डेवलपमेंट लेंथ है 256 mm। तो यहाँ पे एक्चुअल पार्ट साइज में मैं इसको ऐड कर दूंगा, 256 mm इसका लेंथ है, ठीक है। तो इसमें ब्लैंक लेंथ हमने इसमें कितना मार्जिन पकड़ा, 75 mm का हमने इसमें मार्जिन पकड़ा, तो ये ब्लैंक लेंथ आ गया। अब क्योंकि ये रोड है तो इसमें विड्थ नहीं आएगी, ऑब्वियसली इसके अंदर लेंथ ही रहेगी। अब शीट साइज मतलब हम लोग इसको कितनी लेंथ में से इसको निकालने वाले हैं। तो हम लोग नॉर्मली मार्केट में जो रोड रहते हैं वो 6 मीटर का स्टैंडर्ड साइज रहता है, लेंथ रहती है, जो मटेरियल मिलता है, रॉ मटेरियल मिलता है। अभी शीट वेट, इस पूरी लेंथ का, रोड का लेंथ कितना वेट रहेगा इसका, तो अगर मुझे इसका वेट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आता है 3.14 पाई डी स्क्वायर। ये कितना जो डायामीटर है इसका 15 का डायामीटर है, इंटू डी स्क्वायर, यहाँ पे आ गया पाई डी स्क्वायर, इंटू इसमें आ जाएगा आपका लेंथ 6 मीटर का, इंटू 7.85 पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी और डिवाइड बाय में 40 लाख। 1 2 3 4 5, ये फॉर्मूला होता है वेट निकालने का, जब आप रोड का वेट निकालते हो। अब फिर से एक बार फॉर्मूला देख लो, इसको समझ लो, थोड़ा सा मैं आपको डीपली समझा भी देता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो नॉर्मली ये जो शेप है, रोड का शेप कैसा है, ये एक सिलिंड्रिकल शेप है, ठीक है। तो जब हम सिलेंडर का ये निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली पाई, मैं 2 आई से डिनोट करता हूँ, पाई आर स्क्वायर, शिफ्ट दबा के लगाता हूँ, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है, ठीक है। तो ये हमने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लिया। बेसिकली मास क्या होता है, हम लोगों को वेट निकालना है। तो वेट क्या होता है, मैंने पहले लेक्चर में भी समझाया था, वेट होता है, वेट क्या होता है, मास इंटू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ये वेट होता है हमेशा ना। सिंपल एक रिवर्स फॉर्मूला है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। अभी हम लोगों को यहाँ पे मास निकालना है, तो हमारे पास कोई 2 वैल्यू है तो तीसरी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये सिंपल सा एक मैथमेटिकल फंडा है, आप लोग इसको आपने पढ़ा ही होगा, पहले हम लोग पढ़ते हैं, बहुत बेसिक है ये। तो हम लोगों को डेंसिटी जो है वो फिक्स है, हम लोगों को पता है हर मटेरियल का डेंसिटी का वैल्यू फिक्स है। स्टील के केस में डेंसिटी 7.85 रहता है, ठीक है। कॉपर के केस में 8.9 रहता है, एल्यूमिनियम के केस में 2.9 रहता है, 95 रहता है। तो हर मटेरियल का अलग अलग डेंसिटी रहता है। हम लोगों ने यहाँ पे, हम लोगों को मास निकालना है इसका, रोड की लेंथ का। तो मास कैसे निकलेगा, हम लोगों ने यहाँ पे उसका वेट निकालने के लिए 3.14 इंटू डी स्क्वायर, यहाँ पे हमने डायामीटर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर क्या होता है आपको पता है, आर इज इक्वल टू डी बाई टू, डायमीटर का आधा जो होती है वो आर होती है। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि डायमीटर अवेलेबल है तो हमने यही वाला फॉर्मूला डायमीटर में अप्लाई कर लिया, डिवाइडेड बाय में ये जब डी बाई टू का स्क्वायर डी बाई टू का स्क्वायर होगा तो 4 बन जाता है, इसलिए 40 लाख हो जाता है वो नीचे डिवाइड करने में। ये फॉर्मूला ये आप याद कर लो, अगर याद नहीं है, बहुत कॉमन सा फॉर्मूला है डेंसिटी निकाल, इसका वेट निकालने का। जब आप रोड का वेट निकालते हो तो 3.14 पाई डी स्क्वायर इंटू लेंथ, ये आपका लेंथ हो गया, इंटू डेंसिटी हो गया, यहां तक आपका ये वॉल्यूम हो गया, ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम। फिर उसमें आपने डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये जो डी बाई टू किया था आर के लिए तो वो 40 लाख हो जाएगा। नॉर्मली जब हम शीट मेटल का निकालते हैं तो 10 लाख करते हैं। अब ये 4 उसमें नीचे 2 इंटू 4 4 होता है, 4 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 40 लाख आ जाता है, इसलिए इसको 40 लाख कर देते हैं। तो ये आपका वेट आ गया केजी में, 8.3 केजी। 6 मीटर की लेंथ का, आप गूगल के ऊपर बहुत वेट कैलकुलेटर आते हैं, आपको फॉर्मूला वेरीफाई करना है तो एक बार गूगल में जाके आप 6 मीटर की लेंथ का 15 डायमीटर का वेट निकाल लेंगे तो 8.3 केजी उसका वेट आएगा। अभी नंबर ऑफ पार्ट्स पर ब्लैंक,
ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि इसका मतलब क्या होता है कि ये जो हम ब्लैंक कंसिडर कर रहे हैं उसमें कितने जो है वो पार्ट निकलने वाले हैं। तो ये इसमें से एक ही निकलने वाला है, हम लोग एक ही का ब्लैंक साइज हमने पकड़ा है इसके लिए, ठीक है। अभी ये कॉम्बिनेशन वन और कॉम्बिनेशन टू आता है। ये कॉम्बिनेशन वन कॉम्बिनेशन टू जो वैलिड है ये एक्चुअली में शीट के केस में वैलिड है, जहाँ पे आपको शीट में से कॉम्बिनेशन वन कॉम्बिनेशन टू निकालना है। बट अगर रोड में से निकालने हमें पार्ट निकालने हैं, तो उसका सिंपल सा फंडा है, आप इंटीजर लगाओ INT, और आपका जो 6 मीटर का लेंथ है इसमें से आपको 331 mm के पार्ट निकालने हैं। INT इंटीजर लगा दो, आपको इंटीजर वैल्यू बनेगा। तो ये मोटा मोटा आपका 18 पार्ट निकलेंगे एक 6 मीटर की लेंथ में से, ठीक है। सिंपल सा है, आप 18 को 336 से मल्टीप्लाई करो तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं 18 को 331 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा लगभग 5958, मतलब लगभग 100% ही मटेरियल यूज हो रहा है इसके अंदर ना। सिर्फ 50 mm का स्क्रैप बचेगा, इसमें 42 mm का स्क्रैप बचेगा, मटेरियल वेस्ट जाएगा। तो लगभग इसमें आपके 18 पीस निकल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी मटेरियल यूटिलाइजेशन परसेंटेज, अब इस केस में जब हम मटेरियल यूटिलाइजेशन परसेंटेज निकालेंगे तो उससे पहले क्या, अपने को इनपुट वेट कितना आया इसका, मतलब इस रोड को बनाने के लिए जिसका फिनिश वेट 355 ग्राम है, इसको बनाने के लिए हम लोगों को कितना मटेरियल लगने वाला है। तो आधा किलो मटेरियल लगने वाला है इस रोड को बनाने के लिए अपने को, जिसका फिनिश वेट है 355 ग्राम, ठीक है। जब मैं इसका यूटिलाइजेशन परसेंटेज निकालूंगा, फिनिश वेट वर्सेस ग्रोस वेट का जो परसेंटेज है, तो इसका 76.81 जो परसेंटेज आ रहा है वो यूटिलाइजेशन परसेंटेज आ रहा है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, हम लोगों ने इसका वेट कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अभी इसमें आता है, इसमें बर्निंग लॉस नहीं आएगा क्योंकि ये रोड है। स्क्रैप वेट इन केजी, अब इसका स्क्रैप जो वेट है वो सीधा इसका वेट आ जाएगा, इसमें से इसका 0.1 ग्राम का इसमें स्क्रैप आ रहा है। अब जब इसका ग्रॉस मटेरियल कॉस्ट निकलेगा, अब इस केस में रोड के केस में जो EN8 का रेट है मार्केट में वो 1018 का, वो नॉर्मली 64-65 रुपीज डिपेंडिंग अपॉन की वॉल्यूम कितना है, कभी कभी 72 रुपीज करंट में जो मार्केट रेट चल रहा है। बाकी स्टील में जो इन्फ्लेशन चलता है वो नॉर्मली, अगर मैं आपको एक थंब रूल बताऊं तो जो आपका HR का रेट है उसमें लगभग 5 रुपये ऐड कर दो, 5 से 6 रुपये ऐड कर दो तो ब्लैक बार का रेट हो जाता है, उसमें और 4-5 रुपये ऐड कर दो तो ब्राइट बार का रेट हो जाता है। अभी इस केस में हम लोगों को ब्राइट बार जो है वो यूज करना है, तो हम करीब 72 रुपीज के करीब इसका रेट लगा लेते हैं। HR का मार्केट में रेट आजकल 60 रुपये के करीब चल रहा है, तो 65 और 5 70, तो एक सेफर साइड में मैं इसका एक वेट निकालने के लिए 72 रुपीज पर केजी का रेट लगा लेता हूँ। 33 रुपीज का इसका जो आएगा वो इनपुट मटेरियल कॉस्ट आएगा। अब जो स्क्रैप बचा हुआ है वो बिकेगा, तो स्क्रैप का रेट मोस्टली सेम ही रहता है, उसमें कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता। रोड है, अगर ट्यूब का स्क्रैप होता तो कम रेट आता, बट रोड का स्क्रैप है मोस्टली वो सिमिलर रेट में जाएगा। तो मैं इसको 30 रुपये केजी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्क्रैप, ठीक है। तो आपका ये भी आ गया। अभी नेट मटेरियल कॉस्ट क्या आएगा, वही वाला फॉर्मूला कॉपी पेस्ट हो जाएगा। 30 रुपये इसका जो है वो नेट मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है। अब क्योंकि ये रोड है तो ये लेजर का नहीं है, तो इसमें बर्निंग नहीं आएगा, इसमें प्रोसेस क्या आएगा। अभी सेकंड बारी आती है, हमें इसको बनाना कैसे है। हम लोगों ने मटेरियल कॉस्ट तो कैलकुलेट कर लिया, अब ये प्रोसेस कैसे होगा रोड का। तो बेसिकली क्या होता है कि रोड के केस में आप या तो कोई मोस्टली जितने भी रोड बेंडिंग के काम होते हैं वो सब मैनुअल रहते हैं, उसमें आपका एक डाई सेट बन जाता है मैनुअल लगेगा। तो मैं आपको एक फोटो शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से उसका डाई सेट बनता है। तो वो डाई सेट बना करके मैनुअल उसमें लीवर लगा करके जो अपना फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसमें आप एक लंबी, जैसे आप गाड़ी का व्हील भी खोलते हो ना, तो आप क्या करते हो, बड़े बड़े ट्रकों के जो व्हील चेंज करना होता है उसके नट खोलते हैं, तो क्या करते हैं ड्राइवर, उसमें जो पन्ना होता है पन्ना लगाते हैं और उसमें एक बड़ा रोड फंसाते हैं और उसको खोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि कम फोर्स में वो जो हाई फोर्स जिसमें लगता है, अगर सिंगल उसमें खोलते हैं, वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फिजिक्स का टर्म है वो यूज करके वो जो है वो नट खुल जाता है। ऐसे ही ये जो रोड है इसमें एक लीवर यूज करके, लंबा लीवर यूज करके इसको डाई सेट लगा के उसको बेंड करते हैं। कभी कभी उसका जो रोड का डायमीटर से 15 mm है तो इसको प्री हीट भी करना पड़ता है कुछ क्रिटिकल रेडियस के लिए, एक्चुअल रेडियस अचीव करने के लिए। तो उसमें गैस से उसको हीट करके फिर उसको बेंड किया जाता है, तो उसमें हीटिंग का कॉस्ट लगता है प्लस बेंडिंग का कॉस्ट लगता है, ठीक है। तो वो आप डिटेल में मैं आपको हीटिंग का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है और बेंडिंग का भी मैं आपको डिटेल में पर बेंड का कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है
कटिंग होगा इसमें, सबसे पहले इसको कटिंग करना पड़ेगा एक लेंथ में। जैसे 331 mm का मैंने लेंथ बताया, तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, अगर मैं इसका प्रोसेस सीक्वेंस बनाऊं क्या क्या बनेगा। सबसे पहले इसमें कटिंग होगा, ठीक है। कटिंग के बाद फिर इसमें हीटिंग और बेंडिंग एक साथ होगा, हीटिंग एंड बेंडिंग एक साथ होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर इसका रीकटिंग होगा, फिर इसका रीकटिंग होगा, मतलब जो एंड का वेस्टेज जो टुकड़ा बचेगा फाइनल साइज अचीव करने के लिए रीकटिंग होगा। फिर इसमें चैम्फरिंग ऑब्लिक डीबरिंग, ये ऑपरेशन इसके अंदर होगा। तो ये 4 इसमें प्रोसेस बनेंगे, इन चारों का हम लोगों को कॉस्ट डालना है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं कटिंग की बात करूं, इसमें मैं एक 15 mm का है, इसका भी एक फंडामेंटल रहता है कि इसका कटिंग का कैसे कैलकुलेट करना है। इसमें सरफेस एरिया निकालना होता है। सरफेस एरिया के लिए हम लोगों ने इसमें एक फंडामेंटल डेवलप किया है कि वो फॉर्मूला कैसे होता है सरफेस निकालने का, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा वो। अभी जस्ट एक मोर ओवर ब्रॉडर लेवल पे इसका रोड का कॉस्टिंग कैसे निकालना है। मान लो मैं कटिंग का कॉस्ट इसमें 10 रुपये डाल देता हूँ। अब ये 10 रुपये का बैकअप क्या है, इस बैकअप के लिए हम लोग एक नए लेक्चर में मैं आपको ये इसके टाइम के बेस पे रिलेट करके, जैसे मैंने आपको बैंड सा का रेट निकालना बताया था, अगर इसको मशीन आवर रेट में भी निकालना है, मान लो इसमें कटिंग में जो 3 मिनट लगते हैं कटिंग करने के लिए एक रोड को, 3 मिनट का इसका साइकिल टाइम है लेट से, हम लोगों ने बैंड सा का मशीन आवर रेट निकाला था। यहाँ पे देखो बैंड सा का मशीन आवर रेट ये 245 रुपये निकाला था, 245 इंटू 60, तो लगभग 12 रुपये जो है इसका कटिंग का कॉस्ट आ रहा है एक रोड का, ठीक है। ये एक हो गया बैंड सा का। फिर इसमें ये कटिंग ऑपरेशन आ गया। फिर इसमें नंबर ऑफ बैंड कितने हैं, अभी देखो जरा ड्राइंग पे जाते हैं हम लोग। नंबर ऑफ बैंड कितने हैं, एक दो, एक बैंड ये है एक बैंड ये, तो इसमें 2 बैंड है, ठीक है। तो इसके अंदर 2 बैंड है, नंबर ऑफ बैंड कितने आ गए 2, ठीक है। अभी बेंडिंग कॉस्ट, इसमें अभी बेंडिंग और हीटिंग दोनों का कॉस्ट पकड़ना है। तो लेट से मैं इसको एक बैंड का कॉस्ट है वो 10 रुपीज डाल देता हूँ, तो 20 रुपये इसको बेंडिंग करने का खर्चा आ रहा है, ठीक है। फिर इसमें एक रीकटिंग भी आएगा। अब मैंने ये कटिंग किया था तो इतना ही रीकटिंग का कॉस्ट भी मैं इसका वो अलग प्रोसेस से होएगा, ग्राइंडर से या अदर वे में कट करना होगा इसको, तो उसका भी मैं इसमें एक 12 रुपये कॉस्ट पकड़ लेता हूँ, तो लगभग 24 रुपये इसका कटिंग का कॉस्ट आ गया, ठीक है। ये कॉस्ट ज़्यादा है, मैं पहले बता देता हूँ, बट जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको प्रोसेस के एक्चुअल पैरामीटर नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो मैं पॉलिसी से बाहर नहीं जा सकता हूँ मेरी। आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा जब आप एक्चुअल पैरामीटर कैलकुलेट करोगे। मैंने आपको मशीन आवर रेट निकालना बताया, साइकिल टाइम कैसे कैलकुलेट करना है उसका भी तरीका होता है कि एक्चुअल में फीड और कटिंग स्पीड ये सब डाल के उसका साइकिल टाइम कैसे निकलता है। वो जब मैं आपको प्रोसेस शीट समझाऊंगा तो मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा कि साइकिल टाइम कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये एक बेंडिंग का कॉस्ट आ गया, 20 रुपये बेंडिंग का कॉस्ट आ गया, ठीक है। उसमें फिनिशिंग का इसको जो डीबरिंग करना है और ये सब करना है हम लोगों को, तो एक पर केजी बेसिस पे अगर मैं इसमें फिनिश वेट के ऊपर 1 रुपया इसमें फिनिश का कॉस्ट ले लेता हूँ, हैंडलिंग का कॉस्ट आ जाएगा इसके अंदर सेम 1 रुपया, जो इंटरनल मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर जो हेल्पर का कॉस्ट आता है सेम इसमें ये हैंडलिंग का कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें चैम्फरिंग करना है छोड़ा, तो जो ये आपको रेडियस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे ये चैम्फर हो रहा है तो इसको फिनिशिंग देना पड़ेगा इसको, तो इसका मैं एक 2 रुपये इसका कॉस्ट पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे मशीनिंग का कॉस्ट पकड़ लेता हूँ, तो टोटल जब मैं इसको करूँगा तो 47 रुपीज़ इसका प्रोसेस कॉस्ट आ जाता है। मटेरियल प्लस प्रोसेस कॉस्ट कितना आ जाता है 77 रुपीज़, दोनों को प्लस कर लिया, मटेरियल प्लस प्रोसेस को। बाकी ये अदर का जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अदर के नॉर्म्स आपको एक फ्रीज हो जाते हैं आपके कस्टमर के साथ में, या आपके OEMs के अगर आप कॉस्ट इंजीनियर हैं तो आपके नॉर्म्स फ्रीज हो जाते हैं। वो नॉर्म्स आपको सीधा कॉपी पेस्ट करने हैं। उसके बाद में डिटेल मैंने आपको ऑलरेडी मैं पुराने लेक्चर्स में एक एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। जो लोग सिर्फ इस लेक्चर को देख रहे हैं, पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, तो मेरा उनको सजेशन है कि आप पुराने लेक्चर देखोगे तो आप इस लेक्चर के साथ में कनेक्ट कर पाओगे अच्छे से। तो वो आपको कॉपी पेस्ट करना है, प्रॉफिट आ गया, ठीक है। पैकेजिंग और ये ट्रांसपोर्ट ये सब एट एक्चुअल रहता है, तो हमने ये फॉर्मूला नीचे कॉपी किया, तो इसका जो कॉस्ट है मेरा इस रोड का 100 रुपये जो मेरा इसका कॉस्ट आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग रोड का जो कॉस्टिंग है वो कर सकते हैं।
अब इसमें मोटी मोटी जो समझने वाली बात है, एक बात ये है कि हम लोगों को ब्लैंक साइज निकालना है। ब्लैंक साइज निकाल के फिर हम उसको इनपुट वेट निकालना है, और इनपुट वेट निकाल के उसका मटेरियल कॉस्ट वर्कआउट करना है, ठीक है। और देन प्रोसेस कॉस्ट, एक हम लोग उसको कैसे बनाने वाले हैं वो प्रोसेस सीक्वेंस रहने वाला है। उसके बाद में हमें उस हर कंपोनेंट का कॉस्टिंग लेना है। अब दोस्तों इसमें एक चीज ना समझने वाली है, जो मैं आपको एक डिटेल में बताना चाहता हूँ कि जेडबीसी में और कोटेशन बनाने में क्या फर्क होता है। जब आप जेडबीसी करते हो ना, तो उस टाइम पे आपको जीरो बेस कॉस्टिंग करनी होती है, जिसमें आपको हर कॉस्ट के हर हिस्से का वेरिएबल बिल्ड करना होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि आप जीरो जीरो वैल्यू के ऊपर उसकी कॉस्टिंग करते हो करंट सिनेरियो में, बिल्कुल कि ये कॉस्ट जो है वो अगर इसमें कुछ भी कंपोनेंट चेंज होता है, जैसे अगर लेबर कॉस्ट चेंज होता है, आपने मशीन आवर के रेट के केस में मैंने आपको लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, कंज्यूमेबल्स, ये सबके जो हमने वेरिएबल बिल्ड की है, तो ये वेरिएबल जब जब चेंज होते हैं, अगर हमने उसमें कुछ चेंज कर दिया, तो वो पूरा का पूरा जो कॉस्टिंग है वो अपडेट होना चाहिए लॉजिकल बेसिस के ऊपर। तो जितने हम कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल बिल्ड करेंगे, उतना ज्यादा हम लोग टूवर्ड जेडबीसी की ओर बढ़ते जाते हैं। नहीं तो जब हम कोड बनाते हैं तो हम उसमें स्टैंडर्ड 5 रुपए डाल दिया, 10 रुपए डाल दिया, बट वो 5 रुपए और 10 रुपए का बैकअप क्या है? वो 5 रुपए या 10 रुपए आज तो हो सकता है आपको ठीक लग रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद भी वो 5 रुपए 5 रुपए ही रहेंगे, या जो 10 रुपए हैं वो 10 रुपए ही रहेंगे। आपके पास उसका कोई लॉजिक नहीं है। तो जब हम इसको मशीन आवर रेट के साथ लिंक करके प्रॉपर साइकिल टाइम बना करके कॉस्टिंग करते हैं, तो उसको हम जेडबीसी बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी मैं आपको एक पूरा कॉस्ट मॉडलिंग करके बताऊंगा कि जब जेडबीसी करना है तो आपको कैसे वेरिएबल बिल्ड करने हैं उस कॉस्टिंग के अंदर, ताकि आपका जो बिजनेस है, जो आपके प्रॉफिट्स हैं, वो हमेशा मेंटेन रहे। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि हम लोगों को हम लोग कोई बिजनेस लेते हैं, उस टाइम पे उस साल के लिए हो सकता है वो बिजनेस वायबल है, लेकिन 5 साल के बाद भी वो बिजनेस आपके लिए वायबल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, वो एक चैलेंज रहता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अपने इस सीरीज में सीखने वाले हैं। आप कनेक्टेड रहिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।